तो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। फिलहाल मेरी मौजूदगी तवांग में है, वो तवांग जो इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। चीन की टेढ़ी नजर लगातार तवांग पर है। देखिए तस्वीरों में आप फिलहाल देख तो पा रहे होंगे, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मैं मौजूद हूँ और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं तमाम तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तवांग में मौजूद हूं, यहां पर जिस तरीके से टेंशन बॉर्डर पर नजर आ रही है और LAC में जिस तरीके से तवांग पर चीन की तरफ से एक बार फिर से कब्जा किया गया, उसके बाद से देखिए अब स्थिति थोड़ी नियंत्रण में जरूर नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है फिलहाल बैलेंस्ड है, नियंत्रण में है। फ्लैग मीटिंग दोनों ही कमांडर स्तर की दोनों देशों के बीच हुई है, जिसके बाद से अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी नियंत्रण में है और अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये जो है बड़ा बयान जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से सामने आया है। लेकिन देखिए LAC पर जो चीन की सीना जोरी है वो उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई है। अब मजबूरी क्यों बन गई है? क्योंकि देखिए आंतरिक कलह से जो चीन जूझ रहा है, उसके बाद से दुनिया को दिखाने के लिए चीन की तरफ से इस तरीके की सीना जोरी चल रही है। लेकिन आंतरिक कलह की वजह से चीन अब इंटरनेशनल बेइज्जती तो सह ही रहा है, लेकिन चौतरफा भी घिरता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। भारत की ताकत से चीन को डर, शी की कमजोरी, LAC पर सीना जोरी। कहने को चीन दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है, गिनती में चीन की सेना दुनिया की बड़ी सेना में गिनी जाती है। लेकिन इसे कहने और सुनने के पीछे की असली कहानी से खुद शी जिनपिंग भी वाकिफ है और चीन की जनता भी। फिलहाल शी जिनपिंग की हालत चीन के अंदर ही काफी पतली बताई जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कोरोना को लेकर चीन की जनता में शी को लेकर गुस्सा। कोरोना की वजह से चीन की आर्थिक हालत भी पतली हो चुकी है। ये चीन से आई हाल की तस्वीरें हैं जिसे पूरी दुनिया ने देखा। चीन में शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी पर चीनी जनता का गुस्सा रह रहकर सड़कों पर फूट रहा है। जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग चाहते थे कि इस मामले में दुनिया का ध्यान हटे और इसलिए उन्होंने LAC पर हलचल शुरू कर दी। यानी चीन के सौ दर्द की एक दवा है और वो है भारत, जहां अशांति फैलाकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में रहता है। इन सबके बीच भारत की सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत को बढ़ता देख चीन डर रहा है। चीन को डर है कि कहीं वो दक्षिण एशिया में नंबर 2 पर ना आ जाए और यही वजह है कि चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन की बेचैनी की वजह भी साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ये तक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद चीन की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की आर्थिक ही नहीं सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश चीन की उस प्लानिंग का पहला पड़ाव था, जिसे पार करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने 300 सैनिक भारत के तवांग सेक्टर भेजे थे। लेकिन चीन का ये प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि भारत के वीर जवानों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को खदेड़ डाला, बल्कि LAC पर अपनी पोजीशन पर मजबूती के साथ डटे रहे। कुछ महीने पहले चीन ने ताइवान के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही साजिशें रची थी। साउथ चाइना सी में ताइवान के खिलाफ चीन ने युद्ध जैसा माहौल तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई, चीन सोच में पड़ गया। साउथ चाइना सी में चीन की दाल नहीं गली, क्योंकि ताइवान की सपोर्ट में अमेरिका पहले दिन से ही चीन के खिलाफ डटा रहा। चीन को पता था कि अगर उसने ताइवान पर हाथ डाला तो उसे ताइवान नहीं बल्कि उसे अमेरिका से लोहा लेना पड़ेगा, और इसलिए ही उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। चीन को लगता है कि भारत के संग जंग में रूस और अमेरिका जैसे देश भारत के साथ खड़े नहीं होंगे। जैसे वक्त बीतेगा वैसे भारत की सैन्य और पैसों की ताकत बढ़ती जाएगी और चीन की हालत पतली होती जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि LAC विवाद लंबा खिंचे, कि 1962 में
और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है और भारत की सेना चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की काबिलियत रखती है और चीन के नेता माओ का 1949 में देखा गया सपना सच होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, क्योंकि 1949 में माओ ने कहा था कि चीन को हथेली और 5 उंगलियां वापस लेनी चाहिए, जिसमें हथेली का मतलब तिब्बत और 5 उंगलियों का मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल था। यानी गलवान हो या तवांग, चीन के सैनिकों ने जानबूझकर एलएसी पार करने की कोशिश की, क्योंकि शी जिनपिंग जंग के प्लान के तहत घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं।